दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को वहाँ लेकर जा रहा हूँ जो सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बाप और एक बेटा हुआ करते थे जो कि बहुत ही अमीर और अय्याश थे। पर उनके घर में कोई रोशनी करने वाली महिला नहीं थी और लड़के की भी उम्र लगभग शादी लायक हो चुकी थी। लड़के के पिता ने भी रिश्ते देखने शुरू कर ही दिए थे। लड़के को देखने के लिए कई लोग कई गांवों से आने लगे पर रिश्ता जम नहीं रहा था। फिर एक दिन उनके मिलने वाले पुजारी से उनके पिताजी की मुलाकात हुई और पुजारी जी ने रिश्ते की बात करी तो रिश्ता बैठ गया। और लड़की भी बहुत सुंदर थी जो कि पुजारी जी ने बताई थी। लड़की इतनी सुंदर थी मानो कि जैसे कोई अप्सरा हो। अगर कोई पुरुष उसे स्पर्श कर ले वे तो उसका वहीं वीर्य पतन हो जाए। अब ऐसी सुंदरता देखकर किसकी नीयत ना फिसले। तो भाई साहब, अपने पंडित जी के भी छुहारों में जान आ गई और पंडित उस लड़की को किसी तरह से अपने प्रेम में फंसाना चाहता था। तो अपना पंडित रोज लड़की के घर आने जाने लगा और उसके साथ खूब समय बिताने लगा। और लड़की की शादी का काम भी उसी के पास था तो उसके घर पर आने जाने पर कोई शक और रोक टोक नहीं थी। धीरे धीरे पंडित ने लड़की को अपने प्रेम में फंसा लिया और शादी भी तय हो जाती है। अब दोनों पक्षों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और अपना पंडित लड़की के साथ वे अपने ही कार्य में व्यस्त हो जाता है। लड़की पंडित के छुहारों को हवा देने के लिए आधी रात को भी निकल पड़ती और घर वालों को एहसास भी ना होने देती कि वह कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। इस बीच लड़की की शादी हो ही जाती है। तो शादी बड़े धूमधाम से होती है, पर आपको पता ही है धूमधाम तो पहले ही पंडित मचा चुका था। अब लड़की को ससुराल के लिए विदा किया जाता है। आगे बने रहिए कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ। अब कहानी ससुराल से शुरू होती है जब लड़की को ससुराल बहू के रूप में लाया जाता है और समय आता है सुहागरात का। हाँ तो भाई, सुहागरात तो भाई की होती है, परंतु भाभी जी ने तो पंडित की रात मना ली थी। अब ससुराल वाले मिलजुल कर रहने लगते हैं। साथ ही पंडित का भी उसी घर में आना जाना बना रहता है। और जब घर पे कोई ना होता तो बहू अपने पंडित के साथ जरूर होती और फिर पलंग तोड़ संभोग होता। पर आपको तो पता ही है कि यह सब कितने दिनों तक चलने वाला था। अब एक दिन फिर से दोनों का चालू था। उसी समय पर ससुर जी का किसी काम से घर पर आना होता है और उन दोनों का पर्दाफाश हो जाता है। अब पंडित का घर आना बंद हो जाता है, पर बात यही नहीं रुकने वाली थी। पंडित के छुआरों में भी आग कहाँ बुझने वाली थी और इसी तरह बहू की भी आवाज़ सातवें आसमान पर चढ़ी हुई थी। अब वे दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। फिर बहू का घर से बाहर जाना बंद करा दिया गया। अब वे दोनों भागने का प्लान करते हैं और वे अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद वे साथ साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।